गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनं मदापहारं वाराणसीपुरं पति भज विश्वनाथम् वाचाङ्गगोचरमनेकगुणस्वरूपं वागीश्वरविष्णु सुरसेवितपादपीठं वामेन विग्रह वर्णे कलयत्रवन्तं वाराणसीपुरं पतिः भज विश्वनाथम्। जय श्री महाकाल। साथियों, हर हर महादेव। सभी व्यूवर्स पर, सभी सब्सक्राइबर्स पर, सभी भाई बहनों पर भगवान श्री महाकाल की कृपा बनी रहे। तो मैं आज आपके सामने रामचरितमानस में जो भगवान शिव माता पार्वती को राम अवतार की कथा सुना रहे हैं कि विष्णु ने राम अवतार किस प्रकार, किस लिए, किस कारण रखा था। तो उसकी कथा को आगे बढ़ाते हुए जब मनु और शतरूपा संन्यास धारण कर लेते हैं, भगवान की कठोर तपस्या, उस परमात्मा की कठोर तपस्या करते हैं, अन्न जल वायु सब त्याग देते हैं, तो भगवान नारायण जो है वहां पर प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब शतरूपा और मनु महाराज जो हैं भगवान नारायण के साक्षात दर्शन कर लेते हैं, तो उनका मन जो है प्रफुल्लित हो जाता, वो भगवान के चरणों को पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है जब वो भगवान के साक्षात दर्शन करते हैं तो भगवान के स्वरूप को देख करके उनका जो, उनकी दृष्टि जो है भगवान से हटती नहीं है और वो एक टक होकर के जो है भगवान को निहारने लगते हैं। अब इस प्रकार से जो है भगवान जब देखते हैं कि शतरूपा और मनु महाराज जी जो हैं पृथ्वी पर दंडवत हो गए हैं, तो भगवान नारायण उनको, उनके मस्तक पर हाथ रख करके उनको उठा लेते हैं और उनसे कहते हैं, बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान, मांगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमान। बोले कृपा निधान पुनियति प्रसन्न मोहि जानी, मांगहु बर जो भाव मन महादानी अनुमानी। तो भगवान नारायण, भगवान परमात्मा उनसे कह रहे हैं मनु और शतरूपा से कि हे मनु, हे शतरूपा, मुझे तुम अत्यंत प्रसन्न जान करके ऐसा समझो कि मैं तुम पर जो हूं अत्यंत ही प्रसन्न हूं और मैं बड़ा ही दानी हूं। मैं क्या हूं? बड़ा ही दानी हूं। ऐसा मान करके जो तुमको, जो तुम्हारे मन में भी आता है, जो तुमको अच्छा लगता है, उस वरदान को मांगो। भगवान नारायण जो है शतरूपा और मनु जी से कह रहे हैं कि तुमने जो है मेरी कठिन तपस्या की है और मैं
ऐसा मानो कि मैं तुम पर अति ही प्रसन्न हूं। और तुम ऐसा जान करके वर मांगो, जो तुम्हारे मन में है, जो तुम्हारी इच्छा है मांगो। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग जानी, धरी धीरजु बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। अब यहाँ पर भगवान नारायण के वचनों को सुन करके और शत्रुपा और मनु महाराज जो है हाथ जोड़कर और अपने मन में धैर्य रख करके अपनी कोमल वाणी से भगवान नारायण से कहने लगे कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। जो हमने आपके कमल चरणों के दर्शन कर लिए तो हमारे सारे ही काम दूर हो गए। अब हमारी कोई इच्छा नहीं है, अपने आप ही हमारे काम पूर्ण हो गए हैं। हमने तो साक्षात परमात्मा के दर्शन कर लिए, तो और हमारा काम ही क्या है। अब हम क्या मांग सकते हैं। परंतु एक लाल सा बड़ी उर माही, सुगम अगम कही जाति सोनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपा नाई। अब दोनों हाथ जोड़ के नतमस्तक हो गए, भगवान नारायण के सामने खड़े हो गए और कह रहे हैं कि हमारी इच्छाएं सारी पूरी हो गई। आपके चरणों के जो दर्शन हो गए हैं, आपकी चरण धूलि हमको मिल गई है, तो हमारे तो सारे काम पूर्ण हो गए हैं। परंतु क्या है, मेरे मन में, हमारे मन में क्या है, एक लालसा है। क्या है? एक लालसा है। और हे कृपा निधान, उसको पूरा होना भी सहज ही है। उसको उस लालसा को भी पूरा होना चाहिए। और वो लालसा क्या है? अत्यंत ही कठिन है। जो हमारे मन की लालसा है, वैसे तो हमारे सारे कार्य पूर्ण हो गए हैं, परंतु एक हमारे मन में लालसा है और उस लालसा का पूर्ण होना अति आवश्यक है। और वो लालसा जो है अति कठिन है, जो कहने से भी कही नहीं जा सकती है। हम कह भी नहीं सकते हैं। हे परमात्मा, हे स्वामी, आपके लिए तो उसको पूरा करना बहुत ही सहज काम है। आप तो परब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, और आपके लिए तो कोई कार्य ऐसा नहीं है जो कि आप न कर सकें। वो आपके लिए वो कार्य जो है असंभव नहीं है, कठिन नहीं है, और आप ही उसको पूरा कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से सतरूपा और मनु महाराज जो है भगवान नारायण से कह रहे हैं और आप जो है मुझ पर अपनी कृपा कीजिए और इस दीन पर जो है जो मेरी कृपणता है यानी दीनता है, उस दीनता के कारण वह अत्यंत ही कठिन मालूम होती है। जो वो हमारे मन में थोड़ा जो लालसा है वो थोड़ा मुझे तो इस जो दीनता का में जो दीनता हम में है उसके कारण जो है वो मुझको कठिन मालूम होती है, क्योंकि वो तो जो है सब त्याग करके चले गए थे, अब उनके पास कुछ भी नहीं था और वो लाचार बेबस थे। जथा दरिद बुबुद तरुपाई बहु संपत्ति मांगत संकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। कह रहे हैं जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत संकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। अब हमको हे प्रभु ये संशय हो रहा है कि जैसे कोई दरिद्र, दरिद्र मतलब गरीब, भिक्षा मांगने वाला दरिद्र जो है कल्प वृक्ष को पा करके अत्यधिक द्रव्य मांगने को संकोच करता है। अगर किसी गरीब को कहीं पे कल्प वृक्ष, कल्प तरु जो सभी देव वृक्ष कहा जाता है, कल्प तरु, तो कल्प वृक्ष जो है देवताओं का है, जो देव इच्छाएं पूरी करता है। तो अगर किसी दरिद्र को अगर वो कल्प वृक्ष मिल जाए तो वो जो है अत्यधिक धन दौलत मांगने के लिए भी संकुचाता है एक दफे कि मैं कैसे मांगूं, संकोच करता है वो, क्योंकि उसके प्रभाव को वो नहीं जानता है। संकुचित हो जाता है कि क्या हो सकता है, कल्प वृक्ष तो मुझे मिल गया परंतु अब मैं क्या मांगू इससे। धन दौलत कैसे मांगू, तो इस प्रकार से अपने मन में संकोच करता है। तो उसी प्रकार से जो है मेरा हृदय भी जो है संकुचित हो रहा है, संशय कर रहा है कि मैं कैसे प्रभु से अपने इस लालसा के बारे में कहूं। सो तुम जानु अंतर जामी, प्रभु मोर मनोरथ स्वामी, संकुच बिहाय मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। सो तुम जानहु अंतर्यामी, अब कह रहे हैं कि हे स्वामी आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उस लालसा को आप भी जानते हैं। अब भगवान पे उन्होंने डाल दिया
कि जो मेरे मन की लालसा है, हमारे मन की जो लालसा है, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मनों को जानने वाले हैं, और उस लालसा को तो आप भी जानते हैं। अब आपसे मैं क्या कहूं। इसलिए जो है मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। और हे नारायण, आप सभी जानते हैं, और जो मेरे मन का मनोरथ है उसको पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि हे राजन, संकोच छोड़ करके अपने मन में जो तुम्हारी घबराहट है, संकोच है, उसको छोड़ करके मुझसे तुम्हें जो कुछ भी मांगना है, मुझसे तुम्हें जो कुछ भी मांगना है, तुम संकोच मत करो और मैं तुम्हें दे सकता हूं। तुम मांगो, मैं तुम्हें दे सकता हूं जो तुम मांगोगे। और ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें जो हूं दे न सकूं, क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो। तुमने मेरी जो तपस्या करी है अनन्य भक्ति भाव से करी है, और तुम मेरे सच्चे भक्त हो, और ऐसी मेरे पास कोई भी वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं। संकोच मत करो, अपने खुले हृदय से मांगो। दानी शिरोमणि कृपा निधान, नाते कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम ही सम्मान सुत, प्रभूषण कवन दुराऊ। वैसे ये दो है साथियों। तो यहाँ पर दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभूषण कवन दुराव। अब यहाँ पर जो है राजा मनु और उनकी रानी शतरूपा प्रभु से कह रहे हैं कि हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का जो सच्चा भाव है, जो मेरे मन में भावना है, सच्ची भावना है, वो मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। मैं आपके समान क्या चाहता हूं? पुत्र चाहता हूं। और हे प्रभु, आपसे क्या छुपाना है? मैं आपसे कोई चीज छुपा नहीं सकता, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं, दूसरे के मनों को पढ़ने वाले हैं, दूसरों के अंदर की बात को जानने वाले हैं। तो मैं आपसे क्या छुपा सकता हूं? और आपको भी मालूम है कि मैं क्या चाहता हूं, फिर भी कह देता हूं कि मुझे जो है आपके समान रूप गुण वीर, आपके समान जो है पुत्र प्राप्त हो। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले, आपु सरिस खोजे कहाँ जाई, नृप तब तनय होव मैं आई। भगवान नारायण ने जब शतरूपा और मनु ने जो है भगवान नारायण के समान जो है पुत्र को वरदान रूप में मांगा,
तो जो है भगवान नारायण ने राजा की प्रीति को देख करके और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान नारायण कहते हैं कि हे राजन, मैं अपने समान यानी दूसरा कहाँ जाकर के खोजूं, और मेरे जैसा तो दूसरा कोई मिल ही नहीं सकता है, मैं दूसरा कहाँ से लाऊं। परंतु मैं स्वयं विष्णु तुम्हारे यहां आकर के तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मैं स्वयं विष्णु तुम्हारे घर में प्रकट तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूपाही बिलोकी कर जोरे, देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। अब भगवान नारायण सतरूपा से भी कह रहे हैं कि सतरूप ही बिलोकी कर जोरे, देवी मांग बरों जो रुचि तोरे। भगवान नारायण ने जो है सतरूपा को भी हाथ जोड़कर, जो सतरूपा वहां पर खड़ी थी, तो भगवान नारायण कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारी भी अगर कोई इच्छा है, कोई वर मांगने की इच्छा, कोई वरदान अगर तुम्हें चाहिए, तो हे सतरूपा, तुम भी जो है अपने मन की इच्छा को, अपने जो मन में तुम्हारे इच्छा हो रही मांगने की, तो तुम भी मांगो, मैं तुम्हें भी वरदान देता हूं। तो सतरूपा हाथ जोड़ करके कहती हैं कि हे नाथ, जो इस चतुर राजा ने जो वरदान मांगा है, इस चतुर राजा ने अपने पति के लिए कह रही हैं कि हे नाथ, नारायण से कह रहे हैं कि हे नाथ, हे परमात्मा, हे ईश्वर, जो इस चतुर राजा ने आपसे वरदान मांगा है, तो हे कृपा निधान, वही वरदान मुझे भी चाहिए। और वो मेरे को अति प्रिय लगा। वो क्या लगा? मुझे अति प्रिय लगा। जो इस चतुर राजा ने आपसे वरदान मांगा, तो वो मुझे अति प्रिय लगा, और वही वरदान मुझे भी चाहिए। लेकिन प्रभु परंतु सूठी होती ठिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्जामी। परंतु हे प्रभु परंतु छुटी होती ठिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादिक जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्यामी। तो सतरूपा कह रही हैं कि हे प्रभु, मुझे कहते हुए ठिठाई मतलब झिझक हो रही है, मैं कहने के लिए भी झिझक रही हूं।
मेरे मन में घबराहट हो रही है, परंतु तब भी जो है हे भक्तों के हित करने वाली परमात्मा, यह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। जो मेरी जो झिझक है, जो मेरा लज्जित जो स्वभाव है, वो भी आपको अच्छा ही लगता है। और आप तो ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं, ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाले हैं। और हे जगत के स्वामी, आप सबके हृदय के भीतर जानने वाले ब्रह्म हैं। आप सभी के भीतर, आप सभी के हृदय में, अंतरात्मा में जो भी कुछ होता है वो तो जानने वाले आप ही हैं। परब्रह्म भी आप ही हैं, ब्रह्मा जी के पिता भी आप ही हैं, ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाले, ब्रह्मा जी को प्रकट करने वाले भी आप ही हैं, और इस जगत के पालनहार भी आप ही हैं। तो हे परमात्मा, मेरी जो ढिठाई है, ढीठ प्रवृत्ति है, उसे भी आप स्वयं जानते हैं। अस समूझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहहि। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहहि। अब सतरूपा कह रही हैं कि जब मैं ऐसा समझती हूँ, या जब मेरे मन में आपके प्रति जो है ऐसा भाव उत्पन्न होता है, तो तब भी मेरे मन में संदेह होता है। फिर भी हे प्रभु, जो मैंने कहा है वो प्रमाण सत्य है। मैं यह मांगती हूं कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, जो अपने प्रियजन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, वे जो आपके परम अपने जन हैं और अलौकिक अखंड सुख पाते हैं, और जिन्होंने परम गति प्राप्त की है, या जिनकी परम गति प्राप्त होती है, जो परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोय निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई हरनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेह। सोई विवेक सोई हरनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति और वही अपने चरणों में जो है अलौकिक प्रेम और वही ज्ञान
वही रहन सहन सब हमको दीजिए। जो आपके प्रिय हैं, परम भक्त हैं, जो आपके धाम को प्राप्त करते हैं, आपकी भक्ति में लगे रहते हैं, आपके चरणों की सेवा में लगे रहते हैं और सुख सौभाग्य प्राप्त करते हैं। ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, तो वही सब कुछ हमें भी प्रदान करें। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर वर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर वर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। अब जब रानी के इन कोमल वचनों को, इन गूढ़ वचनों को और इस मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना को सुन करके कृपा के समुद्र भगवान नारायण ने अपने मीठे और कोमल वचनों में कहा कि तुम्हारे मन में जो मांगने की इच्छा है, जो तुम्हारे मन में है, वह सब मैंने तुमको दिया। तथास्तु, मैंने तुम्हें जो है दे दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो तुमने मांगा मैंने दे दिया। कृपा सिंधु, तो अपने भक्तों में कितने दयालु रहते हैं भगवान, अपने भक्तों के प्रति कितने मोह में रहते हैं प्रभु। इस प्रकार से अपने भक्तों को कष्ट में देख करके उनके सारे कष्टों को हर देते हैं और जो उनका भक्त मांगता है उसे बिना संकुचाए परमात्मा दान कर देते हैं, दे देते हैं। इस प्रकार से भगवान नारायण भी जो है मनु और शतरूपा को जो उन्होंने मांगा वो दे दिया। यहां तक कि स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जो है उनके घर में जन्म लेने को भी कह दिया कि मेरे जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं, लेकिन मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जो हूं तुम्हारे घर में जन्म लूंगा, तुम्हारे घर में आऊंगा। तो भगवान नारायण कितने कृपा निधान है, दानी हैं, अपने भक्तों के कष्टों को हरने वाले हैं। ये यहां पर क्या होता है साथियों, जब भगवान महाकाल शिव जो है रामायण की रचना करते हैं, पहले ही रचना कर देते हैं और भगवान महाकाल शिव की आज्ञा से ही जो है भगवान विष्णु क्या करते हैं, अनेक रूपों में अवतरित होते हैं। अपने भक्तों की रक्षा के लिए, इस सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान महाकाल शिव जो हैं नारायण जी को कहते हैं कि तुमने जो है अनेक रूपों में जो है इस सृष्टि में अवतार लेने हैं और इस सृष्टि की, इस जगत में जो है हमारे भक्त हैं उनकी रक्षा करनी है, उनकी पीड़ा को हरना है। तो भगवान नारायण अनेक रूपों में जो है इस संसार में जो है
प्रकट होते हैं। अभी भगवान का जो है कल की अवतार भी इस कलयुग में होगा। जो कल की अवतार है, कलयुग में जो भगवान प्रकट होंगे उनका कल की अवतार होगा। तो इस प्रकार से जो है भगवान नारायण ने जो है सतरूपा को और राजा मनु को जो है जो उन्होंने मांगा सब उन्होंने जो है उनको दे दिया। भगवान नारायण ने उनको दे दिया। अब सतरूपा कहती हैं, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटई अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मानु कहूँ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहूँ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। अब यहाँ पर मनु महाराज जो हैं भगवान नारायण से कह रहे हैं कि मनु जी ने जो है भगवान नारायण की चरण पकड़ लिए, उनकी चरण वंदना करने लग गए। तो भगवान कह रहे हैं कि हे माता, मेरी कृपा से जो है तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। जो तुम्हारे अंदर का अलौकिक ज्ञान है वो कभी नष्ट नहीं होगा। अब इस प्रकार जब नारायण जी कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं, तो तब मनु क्या करते हैं, भगवान नारायण के चरण पकड़ करके उनकी वंदना करने लग जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि हे प्रभु, मेरी एक विनती और है, मेरी एक विनती और है, मेरी आपसे एक प्रार्थना और है। क्या है? सुत विषय की तव पदरति हो, मोहि बड़ मूड कहे किन को। मनि बिनु फैनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। अब यहाँ नारायण जी से मनु महाराज ने जो है क्या कर दिया, वरदान मांग दिया। क्या कह दिया? सुत विषय की तब पद रति हो, सुत विषय की तब पद हो, मोहि बड़ मूड कहे किन को। मां मनि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना। मणि मतलब मणि, मणि बिनु फनी। तो यहां पर कह रहे हैं कि आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्राप्ति हो जैसे पुत्र के लिए जो है पिता की होती है। आपके चरणों में मेरी वैसी प्रीति हो जैसे एक पुत्र के लिए पिता की होती हो। कहने का मतलब यह है कि
जब आपका जन्म मेरे यहाँ होगा, जब आपका जन्म मेरे यहाँ होगा, तो मेरा प्रेम उसी प्रकार से हो जिस प्रकार से एक पिता का प्रेम अपने पुत्र के लिए होता है। मनु महाराज ने यहां पर वरदान मांग लिया कि आप जब मेरे घर में जो है पुत्र रत्न के रूप में प्रकट होंगे, तो मेरा प्रेम वैसा ही होना चाहिए जैसे पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम होता है। और इस प्रेम के कारण चाहे कोई मुझे मूर्ख भी कहे, मेरे प्रेम को, अपने पुत्र के प्रति प्रेम को देख करके अगर कोई मुझसे कहे कि तू मूर्ख है, वो भी चलेगा, लेकिन मेरा अपने पुत्र के प्रति जो है प्रेम ऐसा ही हो जैसे कि मणि के बिना, जो मणि वाला नाग होता है, मणिधारी जो नाग होता है, उसके बिना, मणि के बिना सांप और पानी के बिना मछली, मणि के बिना सांप और पानी के बिना जो है मछली नहीं रह सकती है, वैसा ही मेरा जीवन भी आपके अधीन रहे। आप पुत्र तो जरूर होंगे, परंतु मेरा प्रेम इस प्रकार से होना चाहिए कि अगर कोई मेरे को मूर्ख भी कहे कि पुत्र के मोह में जो है इतना मूर्ख है ये, तो मेरा प्रेम जो है ऐसा होना चाहिए कि जैसे मणि वाले नाग का प्रेम जो है मणि के प्रति होता है, वो बिना मणि के नहीं रह सकता जीवित। बिना मणि के मणि वाला नाग जो है जीवित नहीं रह सकता है। और बिना जल के मछली, आपको पता होगा कि बिना जल के जो है मछली जीवित नहीं रह सकती है। तो मेरा प्रेम भी आपके चरणों में ऐसा ही होना चाहिए, आपके प्रति ऐसा ही होना चाहिए कि मेरा जीवन आपके अधीन रहे। अब इस प्रकार से मनु महाराज जो हैं ना भगवान नारायण से जो है वरदान प्राप्त करते हैं। असबरु मांगी चरण गही रहे हूँ, एवं अस्तु करुणा निधि कहे हूँ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सूर्यपति रजधानी। भगवान नारायण कह रहे हैं, अस बरु मांगी चरण गई रहे हूं, एव मस्तु करुणा निधि कहे हूं। तब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सूर्यपति रजधानी। अब जब मनु महाराज ने भगवान नारायण की चरण पकड़ करके जो है ऐसा वरदान मांगा, तब भगवान दया के सिंधु कृपा निधान भगवान नारायण ने कहा कि ऐसा ही होगा, एवं मस्तु ने ऐसा ही होगा। और अब तुम जो है मेरी आज्ञा मान करके देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर के रहने लगो, वास करो। देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर के निवास करो, ये मेरी आपको आज्ञा है। तहाँ करी भोग बिला विशाल तात,
गए कुछ काल पुनी, हो है अवध भुआल तब मैं हो तुम्हारे सुत। हे तात, वहां जो है स्वर्ग के बहुत से जो भोग हैं, उनको भोग करके कुछ काल बीत जाने के बाद, कुछ समय बीत जाने के बाद तुम जो है अवध के राजा होंगे। तुम अभी जो है इंद्र की राजधानी अमरावती में जाओ और वहां पर जो है वहां के भोगों को भोगो। और जब कुछ काल बीत जाएंगे, कुछ समय बीत जाएगा, तब तुम्हारा जन्म जो है अवध में, अयोध्या में, तुम्हारा जन्म क्या होगा? अयोध्या में राजा के रूप में तुम्हारा जन्म होगा। और तब मैं आपके यहां जो है तुम्हारा पुत्र हो जाऊंगा, तुम्हारे पुत्र के रूप में क्या होऊंगा? प्रकट हो जाऊंगा। अब यहां जो है भगवान नारायण जो है मनु और शतरूपा को जो है वरदान दे देते हैं और उनको इंद्र लोग भेज देते हैं। तो इससे आगे की कथा, अब जब राजा मनु और शतरूपा जो है भगवान नारायण की आज्ञा से जो है इंद्र लोग चले जाते हैं और भगवान नारायण कहते हैं कुछ समय बाद जो है तुम्हारा जो जन्म होगा वो अयोध्या में होगा और तुम अयोध्या के राजा होंगे। और जब तुम अयोध्या के राजा होंगे तो तब मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगा, तुम्हारे पुत्र रूप में जो हूँ जन्म लूँगा। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। सभी भाई बहनों पर भगवान महाकाल शिव की कृपा बनी रहे।